Hi guys, this is Gomzi and I welcome you to my channel Gomzi's Entertainment World। तो सोचिए ना दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं और आप घर से बाहर निकलते हैं एंड यू कम टू अ रेस्टोरेंट जो बाहर से एकदम मस्त दिख रहा है, you know, like lightning beating, I'm like it's really looking amazing and you are so happy and you enter the restaurant and there the interior decoration is so good। I'm like सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, the plates, the bowls over there, the napkins, the mat, the chair, the table, they're all looking so amazing। It looks like you've come in some, you know, big restaurant, you know, some high class restaurant to eat food with your family। और आप जब वेटर आपके पास मेनू लेके आता है और आप मेन्यू कार्ड खोलते हो एंड देन यू सी डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिरयानीज एंड वन ऑफ द बिरयानीज इज लजीज चिकन बिरयानी और यू नो लजीज वेज बिरयानी, और आपके मुंह में पानी आ जाता है व्हेन यू एक्चुअली रीड द इंग्रेडिएंट्स। यू फील लाइक वाओ एंड आई रियली वांट टू ट्राई दैट। और आप वेटर से कहते हैं हाँ लजीज चिकन बिरयानी ले आइए, हम सब चिकन खाने वाले हैं आज। और जब वेटर वो बिरयानी लेके आता है और जब उस बिरयानी का यू नो द फ्रेगनेंस, यू नो सुगंध जो बिरयानी से निकल के आपके नाक के ज़रिए से आपके अंदर जाती है, आहा, यू फील सो गुड, यू फील लाइक यू गोइंग टू हैव समथिंग वेरी डिलिशियस। और जब आप एक निवाला लेकर जैसे ही अपने मुंह के अंदर डालते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है उस रेस्टोरेंट में एंटर करके। तो गाइज, आज मैं तूफान मूवी का रिव्यू करने वाला हूं और तूफान मूवी के बारे में मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपके रेस्टोरेंट का एक एग्जाम्पल दिया, वही सेम एग्जाम्पल मूवी तूफान का है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, ओह गॉड, एक्सपेक्टेशंस वर टू मच। We were like, wow, this looks like an amazing movie। और जब मैंने कल इस मूवी को देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कुछ एक्साइटिंग नहीं थी मूवी, कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। क्रिएटिविटी के नाम पे इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है। वैसे कहते हैं ना कि आपने 4 चांद लगा दिए, इन्होंने 1000 धब्बे लगा दिए। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये मूवी बनाते वक्त सोचा क्या था। आई एम लाइक, एक सिचुएशन नहीं है जो क्रिएटिव दिखता है, पूरी मूवी ऐसे दिखती है कि 50 मूवीज़ की कॉपीड है। बॉलीवुड वाकई में बहुत आगे जाएगा, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको मूवी की स्टोरी बता दूं ताकि आपको आइडिया तो लग जाए कि मूवी में है क्या। हालांकि आई एम श्योर ट्रेलर देख के आपको पता चल गया होगा कि मूवी में क्या होने वाला है। सो यस, मूवी स्टार्ट होती है अगेन जैसे हर एक स्पोर्ट्स मूवी में, यू नो, एक फ्लैशबैक से मूवी स्टार्ट होती है, यू नो, फ्रॉम द करंट यू गो टू द फ्लैशबैक। ये भी मूवी में वही हुआ है। वाओ, व्हाट अ क्रिएटिविटी, राइट। फरहान अख्तर एक यू नो गुंडे हैं, ही इज़ अ राउडी गाय, यू नो, एंड उसका काम ही है वसूली करना। तो ऐसा होता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है जिसके वजह से उसे सर पे बहुत ज़ोर से मार लग जाती है एंड खून निकलने लगता है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वहाँ उनकी मुलाकात हीरोइन से हो जाती है, मृणाल ठाकुर, मिस डॉक्टर से। तो मिस डॉक्टर इज़ नॉट टू इम्प्रेस विथ मिस्टर राउडी और वो क्लियरली उन्हें कहती है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा दीजिए, बिकॉज दिस स्पेसिफिक यू नो हॉस्पिटल इज़ ओनली फॉर नीडी एंड पुअर पीपल। हाउ सो क्रिएटिव, वाओ। वैसे शुरुआत तो नॉर्मल हिंदी मूवीज़ में यही होती है कि हीरो हीरोइन के बीच में नोक झोंक होता है, झगड़े होते हैं, और ये भी मूवी कुछ अलग नहीं है। हीरोइन डज नॉट लाइक्स द हीरो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अ राउडी गाय एंड ही कीप्स फाइटिंग एंड ऑल दैट। और फिर पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके लिए मिस्टर राउडी को बनना है अभी मिस्टर बॉक्सर। ही गेट्स इम्प्रेस्ड विद मोहम्मद अली एंड ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बिकम अ बॉक्सर। तो उनके कुछ दोस्त उनकी मुलाकात मिस्टर कोच यानी कि परेश रावल से करवा देते हैं। एंड यू नो, जस्ट लाइक हाउ स्पोर्ट्स मूवीज़ आर, इस मूवी में भी बहुत बड़ा क्रिएटिविटी है, जहाँ पर परेश रावल जी इनिशली तो यू नो मिस्टर बॉक्सर से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही गेट्स इम्प्रेस्ड। आरंट यू फीलिंग लाइक डेजा वू? आई एम डेफिनेटली फीलिंग लाइक डेजा वू। मिस्टर बॉक्सर जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसे दिखाया गया है मूवी में, जिसके वजह से दिखाते हैं कि वो एक अनाथ आश्रम में जाते हैं
एंड यू नो ही स्पेंड सम टाइम विद देम, गिव देम गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। और एक दिन वो उन बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हैं एंड मिस डॉक्टर मिस्टर बॉक्सर को ये करते हुए देख लेती है। सो काइंड ऑफ शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड देन सडन चेंज ऑफ हार्ट। मतलब ये बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा, एटलीस्ट 1115 मूवीज़ वी सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, राइट? ऐसी क्रिएटिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? फाइनली मिस डॉक्टर फॉल्स इन लव विद मिस्टर बॉक्सर एंड वो उसे इंकरेज करती है कि यू शुड बिकम अ बॉक्सर, और वो जी जान लगा देता है, यू नो, एंड ही इम्प्रेसेस मिस्टर कोच वेयर ही सेज दैट, यू नो, मिस्टर कोच एक बहुत अच्छा उन्हें सजेशन देते हैं कि द बॉक्स रिंग इज़ एक्चुअली लाइक हिज हाउस, यू नो, तो तुम्हें उसे अपने घर की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड मिस्टर बॉक्सर तो डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाते हैं एंड ही प्रैक्टिसेस एंड फाइनली जब मैच होती है एंड यू नो मिस्टर बॉक्सर एक्चुअली चैम्पियन बन के निकलते हैं, सो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली उस रात को मिस्टर कोच को ये पता चलता है कि मिस्टर बॉक्सर जो मिस डॉक्टर से प्यार करते हैं वो मिस डॉक्टर एक्चुअली मिस्टर कोच की बेटी है। वाओ! ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवी वी ऑल्सो गेट टू नो दैट मिस्टर कोच हैज सम प्रॉब्लम विथ अ डिफरेंट रिलीजन। अब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, but he has a problem with the religion and because of which he's very upset with Mr. Boxer and he, you know, actually disowns him kind of and everything and he decides not to support him। और वहाँ पर मिस डॉक्टर मिस्टर कोच का घर छोड़कर चले जाती है, यानी अपने फादर का घर छोड़कर मिस्टर बॉक्सर के साथ चले जाती है। एंड उसके बाद ऐसा कुछ सीन्स होता है जिसके वजह से मिस्टर बॉक्सर को अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस और यू नो द एंटायर थिंग ही हैज़ टू लीव। एंड देन लेटर ऑन एक ऐसा ट्विस्ट आता है मूवी में जिसके वजह से ही टेक्स इट अप बैक एंड देन ऑफ कोर्स द फिनाले वी ऑल नो, राइट, कौन जीतता है और कौन हारता है। तो ये सब सुन के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने ये बहुत पिक्चरों में देख लिया है? मुझे तो ये लग रहा है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, वो कर क्या रहे थे ये मूवी बनाते वक्त? आई एम लाइक आई वंडर इफ ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना मोम व्रत रखते हैं, इन्होंने बॉलीवुड व्रत रखा था कि उन्होंने बॉलीवुड की कोई मूवीज़ ही नहीं देखी। आप सुल्तान देखिए, मैरी कॉम देखिए, मुक्काबाज देखिए, अरे आप उनकी खुद की मूवी देख लीजिए, बाग मिल्खा बाग। आई एम लाइक ऑल ऑफ देम वर बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स and it looks like that he has been inspired by all these movies and he's made this movie। और कुछ क्रिएटिव नहीं लग रहा है, कुछ नयापन नहीं है, इट इज़ दैट सेम ओल्ड प्रिडिक्टेबल थिंग। वेल, आपको स्टोरी के बारे में तो मैंने बता दिया है। मूवी की स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड दी अदर टेक्निकल पार्ट्स आर ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, इट्स जस्ट नॉर्मल एवरेज। इनफैक्ट मूवी में एक डायलॉग है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। भाई, तो जब आपको पता था ये, आपने खुद अपनी इज्जत क्यों नहीं बचाई? ऐसी फालतू मूवी बना के आपने हमें बोर क्यों किया यार? कम से कम हमें तो बख्श देते। वैसे मूवी में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हैं, थैंक गॉड, कुछ तो देखने लायक है। मूवी का लास्ट 1 आवर जब यू नो एक्चुअली वो ट्विस्ट आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, दैट ट्विस्ट एक्चुअली चेंजेस द एंटायर मूवी और थोड़ी मूवी ग्रिपिंग हो जाती है। देयर आर सम गुड इमोशनल मोमेंट्स बिटवीन परेश रावल एंड द ग्रैंड डॉटर, between Farhan Akhtar and Paresh Rawal towards the end, just before the final match, you know. The first training session जहाँ पर परेश रावल फरहान अख्तर को पंच करना सिखाते हैं और फिर वो एक छोटे से बच्चे को बोलते हैं कि वो फरहान अख्तर को सिखाए कि पंच कैसे करना है, and the conversation between them is really funny. मुझे नहीं आता है, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, but it was a very good scene. There's one more sequence in the movie which is really very good, where Mrinal Thakur goes to meet her father Paresh Rawal with her newborn baby. और जब परेश रावल दरवाज़ा नहीं खोलते हैं and the reaction that Mrinal Thakur gives is really amazing. That's a very good emotional scene. मूवी के फर्स्ट फ्यू आवर्स में भी थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, जैसे हुसैन दलाल जो फरहान अख्तर के दोस्त का कैरेक्टर निभा रहे हैं, ही हैज़ प्लेड हिज रोल वेरी वेल। कुछ फ़नी मोमेंट्स उनके वजह से क्रिएट होते हैं जिसके वजह से हंसी आती है। देयर आर सम गुड मोमेंट्स बिटवीन फरहान अख्तर, मिस्टर बॉक्सर एंड मिस डॉक्टर के बीच में जो बहुत इंटरेस्टिंग है और एंड दे आर वेरी स्वीट एंड लवेबल, यू नो।
बेसिकली जो केमिस्ट्री उन दोनों के बीच में है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके वजह से फर्स्ट हाफ थोड़ा इनके कारण थोड़ा देखने में अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन परेश रावल एंड हिज डॉटर मिस्टर कोच एंड मिस डॉक्टर के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो ऐसे कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स है, बट दे आर वेरी फ्यू. So I think it could have been a better movie. I think they just thought that making the same formula movie would work, but not anymore. The songs of the movie are not that great. I just feel कि जो title song है तूफान वो अच्छा है, very well it's presented also. But other songs are just like okay, nothing great. तो आइए अब एक्टिंग के बारे में बात करते हैं. शुरुआत करते हैं मूवी के एक्टर यानी कि फरहान अख्तर, द मेन स्टार ऑफ द मूवी. जब मैंने फरहान अख्तर के एक्टिंग को देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका कैरेक्टर, बिकॉज एक तरफ से वो टिपिकल बम्बैया लैंग्वेज, ए भाई क्या बोलता है, आई एम लाइक चल यार चल, किसी को खल्लास कर डालते हैं, typical he's talking like a Bombaya language. And then at one time when he's with Miss Doctor यानी मृणाल ठाकुर, suddenly his tone becomes like a normal Hindi language. ए भाई चल ना, चल जाके देख लेते हैं उससे. So somewhere down the line I think उनके जो changes in his the way he's talking could have been consistent. It would have been better. Either he should have been talking totally in the Bombaya language throughout, or the normal Hindi language, or if there had to be a change, it should have been maintained throughout. पर मुझे कहीं ना कहीं वो लगा, लेकिन he has acted well, his performance is very good. Mrinal Thakur, the surprise element of this movie, I'm like she is brilliant. अगर आप ये मूवी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि she has performed so well. She's so sweet and she has this charm in her, because of which I loved watching her. The other character who was amazing was Paresh Rawal. Brilliant performance as a coach. मैं पहले जब मुझे पता चला कि he is going to play the role of the coach, मैं थोड़ा सा sure नहीं था. मुझे लगा कि I don't know whether he would be able to carry it off or something. But when I actually saw the movie, he was just amazing. He was just brilliant. Hussein Dalal, he is another character who is really fun watching in the movie. मतलब वो जब भी स्क्रीन में आते हैं मुझे लगा एक डायलॉग तो वो मारेंगे जिसके वजह से हंसी छूट ही जाती है. like so he is brilliant. Besides that, supporting actors Mohan Agase, Supriya Pathak, they all have small roles but they have played it well. I was a little disappointed with Supriya Pathak. मुझे लगा कि उन्हें बेटर उनका रोल थोड़ा और बेटर हो सकता था, वो थोड़ा उसे और डेप्थ दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आई जस्ट फेल दैट इट वाज जस्ट द नॉर्मल रोल. पर जितना भी उन्हें मिला उन्होंने बहुत अच्छा किया. तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर सबसे अच्छे हैं. तो मुझे ये लगता है कि मूवी पूरी देखने के बाद आई एम गोइंग टू गिव इट 2.5 stars out of 5. सो समवेयर डाउन लाइन आई थिंक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी को सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट मूवी वो क्या बनाए. आई होप इट्स गोइंग टू बी बेटर देन दिस मूवी. I just want to wish the team all the best for their next movie, because I'm sure that this movie has disappointed me a lot. So guys, if you liked my review, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Signing off today, Gomzi. Yo!